Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Today we are going to start our new book A Pact with the Sun. But इससे पहले we have completed our other book A Honeysuckle. वो हम cover कर चुके हैं. So अगर आप वो हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. So today we are going to start our new lesson A Tale of Two Birds. Here we have content. First of all, we have a look on our content. ये देख लीजिए, इसमें हमारे जो टोटल 10 लेसन्स हैं हम कवर करेंगे फर्स्ट लेसन से ए टेल ऑफ टू बर्ड्स. So here we have our lesson A Tale of Two Birds, यानी दो पक्षियों की कहानी. This is our supplementary reader. एक दो पक्षियों की कहानी. A mother bird and her two young ones lived in a forest. यहाँ पर जैसे हनीसकल में था, वहाँ पर राइटर ने एक अपना जो व्यूज़ था वो यहाँ पर ऐसे बिफोर यू रीड कुछ इस तरह से दिया था, लेकिन यहाँ पर भी राइटर ने पॉइंट आउट किया है दो तीन लाइंस. इससे हमें पता चल जाएगा कि वट एवर द कंटेंट इन आवर लेसन. सो ए मदर बर्ड, एक माँ पक्षी जो होता है, एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट. उसके दो बच्चे जंगल में रहते हैं. द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म. माँ जो होती है वो एक स्टॉर्म में, तूफान में मारी जाती है. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और जो उसके बच्चे होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और हर एक को नया घर मिल जाता है. मीन्स यहाँ पर इन 3 लाइन्स में हमें अपने लेसन का सारा व्यू समझ आता है कि इस लेसन में व्हाट स्टोरी वी आर गोइंग टू लिसन रीड. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यूबॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट. मीन्स यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जंगल का व्यू बनाया हुआ है, एक पिक, और यहाँ पर 2 बर्ड्स हैं जो जंगल में रहते हैं. दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. सो यहाँ पर जो ट्री है, टॉल ये ट्री है, इस पर ये रहते हैं. और ये जो शेडी ट्री है, मीन्स ये काफ़ी छायादार वृक्ष है, और वहाँ पर माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है दिन रात. वन डे देर वाज ए बिग स्टॉर्म. एक दिन बड़ा तूफान आ जाता है. एंड देर वाज थंडर. और थंडर भी आ जाता है, बिजली कड़कने लगती है. लाइटनिंग मीन्स जैसे आसमान में बारिश होती है और उसके साथ जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, दैट इज़ थंडर. और बिजली चमकने लगती है. एंड रेन, और बारिश होने लगती है. एंड विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और जो हवा के झोंके से काफ़ी जो ट्री होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो झुकने लग जाते हैं. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन. लेकिन जो लंबा सा वृक्ष था उस पर जो पक्षी रहते थे वो भी झुकना शुरू हो जाता है. मीन्स वो नीचे झुक जाता है. ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. और उस पर एक बड़ी सी जो टहनी होती है वो टूट जाती है. एंड नेस्ट उनके घोंसले पर गिर जाती है. एंड किल द बर्ड. किस बर्ड को किल कर देती है? यहाँ पर उनकी माँ मर जाती है, जो मदर बर्ड होती है. फॉर्चुनेटली लेकिन सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बच्चे होते हैं मदर की, वो क्या होते हैं? द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू अदर साइड. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो दूसरी तरफ बहना शुरू हो जाती है फॉरेस्ट के. वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव. एक तो उनमें से गिर जाता है गुफा के पास.
वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर जो रॉबर्स होते हैं, जो जैसे लुटेरे जिनको हम कह सकते हैं, लोगों को रास्ते में लूटते हैं। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा एक जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, उनके आश्रम में बहुत दूर चला जाता है, लैंडेड हो जाता है, गिर जाता है। देन डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, दिन गुजरते चले जाते हैं और जो बच्चे होते हैं पक्षी के, वो बड़े पक्षी बन जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन जो राजा होते हैं देश के, वो घूमने आते हैं जंगल में। दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें एक जो सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें हमें स्टोरीज पढ़ने को मिलती हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है उसमें पढ़ने में। ही सा अ डियर, उन्होंने एक डियर देखा, हिरन देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे भागने लगे, मीन्स शिकार करने के लिए। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और जैसे ही किंग थे उसका डियर का पीछा कर रहे थे, तो वो काफ़ी जंगल में अंदर चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, और जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल गए, क्योंकि जंगल में सब जगह एक जैसा ही रास्ता होता है लगभग, और भूल जाते हैं कि मैं किधर से आया था। He rode on a long time till he came to the other side of the forest, और वो चलते गए। रोड मीन्स जो राइड है, वो राइड रोड इसकी सेकंड फॉर्म है। मीन्स इस तरह भी आप अपनी वर्ब की फॉर्म भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वोकैब जो होती है, वोकैबुलरी ग्लॉसरी। सो वो अदर साइड तक जंगल की पहुंचने के लिए चलते रहे। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतर गए। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, और एक ट्री के नीचे बैठ गए जो उस गुफा के नीचे था जहाँ पर वो एक पक्षी गिरा था। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट क्विक हरी अप, तभी उन्होंने एक बड़ी तेज आवाज़ सुनी, क्विक जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, अरे जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे बैठा है। कम एंड टॉक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, अरे आओ जल्दी आओ, अपने हीरे जवाहरात के साथ आओ और घोड़े लाओ, हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, और जल्दी जल्दी, और ऐसा ही कि वो स्लिप हो जाए, यहाँ से भाग जाए। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग बड़े हैरान थे, राजा बड़े हैरान थे। He looked up and saw a big brown bird on the tree, उन्होंने देखा कि ट्री के ऊपर एक बड़ा सा भूरे से रंग का ब्राउन कलर का पक्षी बैठा है। विच ही वॉज सिटिंग, जहाँ वो बैठे थे। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव, फिर उन्होंने वहाँ से बड़ी फेंट आवाज़ें सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गए और वहाँ से दौड़ गए, क्योंकि उनको लगा कि शायद अंदर लुटेरे हैं। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, अब जो किंग थे, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो राइटर ने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया है कि तब किंग को वैसे ही आवाज़ सुनती है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, अब वो उनको लगा कि चलो मुझे इस पक्षी के बारे में जानना चाहिए। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच वर्ड, और वो इस ऋषि से मिले जो आश्रम में रहते थे, और उन्होंने पक्षियों के व्यवहार के बारे में बताया। सून ही केम टू क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, तब वो जल्दी से वहाँ पहुँच गए जो एक आश्रम जैसा दिखता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, अब जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने अपने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और बैठ गए उसकी छाया में। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, तभी उन्होंने एक प्यारी सी आवाज़ सुनी। अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड, आपका स्वागत है हमारे आश्रम में, आप अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी सून बैक, ऋषि है जो वो जल्दी ही आ जाएंगे। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट, और घड़े में है थोड़ा मीठा पानी, ठंडा पानी रखा है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप आराम से बैठ जाइए।
द किंग लुक्ड अप एंड saw a big brown bird in the tree. किंग ने ऊपर देखा कि ये तो वैसा ही पक्षी है. He was amazed. वो फिर हैरान रह गए. This one looked like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. उन्होंने अपने आप से कहा, अरे ये तो वही पक्षी है, मीन्स उसी जैसा पक्षी है जो मैंने वहाँ केव के पास, गुफा के पास देखा था. यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड. पक्षी ने उत्तर दिया, आप ठीक कह रहे हैं. ही इज़ माई ब्रदर. वह मेरा भाई है. ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स. अब उसके जो दोस्त हैं वो लुटेरे हैं. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. अब वह वही बोलता है जो वो करते हैं. ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर. वो मुझसे कभी कोई बात नहीं करता. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम. और तभी जो ऋषि होते हैं वो आश्रम में आ जाते हैं. ये देखिए, ये किंग है, ये पक्षी है और ऋषि आते हुए हमें दिख रहे हैं. ये हॉर्स है इनका. देन वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. वो कहते हैं, आइए महाराज, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. आप अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए. यू लुक टायर्ड. आप काफ़ी थके लग रहे हैं. रेस्ट फॉर ए वाइल. कुछ देर आराम कीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड. और तब आप मेरे खाना शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ खाना खा सकते हैं. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स. अब किंग ने उन दोनों पक्षियों की स्टोरी सुनाई. एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, कि कैसे हर एक कितना अलग व्यवहार कर रहा था. दो दे लुक्ड सो अलाइक, लेकिन वो देखने में बिल्कुल समान थे. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड. उन्होंने कहा कि जंगल बड़ी आश्चर्यों से भरा है. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड. वो होली मैन यहाँ पर ऋषि हैं, वो मुस्कुराए. आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय कंपनी वन कीप्स. अब जो कोई जिस संगत में रहेगा, यहाँ पर कंपनी का मीन्स है साथ, कि जिसके साथ कोई रहेगा वैसा ही हो जाएगा. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. और वो जो पक्षी है वो हमेशा लुटेरों की बात सुनता है. ही इमिटेट्स देम. इमिटेट होता है नकल करना, जैसे हम किसी की बोलने की नकल कर लेते हैं, बोलने की, चलने की, तो वो नकल करना होता है. एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल. और जिन लोगों को लूटा गया उनके बारे में बात करता है. दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. और यही है कि वो हमेशा वही एक ही बात रिपीट करता है. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. और ये दूसरा जो है वो हमेशा लोगों का आश्रम में स्वागत करता है. नाउ कम इनसाइड. अब अंदर आ जाइए. एंड रेस्ट. आराम कीजिए. I'll tell you more about this place and these birds. मैं आपको इस जगह के बारे में और ज़्यादा विस्तार से बताता हूँ. Now we are going to our questions. It's very easy. How did the two baby birds get separated? कैसे अलग हुए थे? वन डे, इसका आंसर है वन डे ए बिग स्ट्रॉम ब्लू डाउन. एक बड़ा सा तूफान आया था. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स lived, the strong wind blew away the baby birds to the other side of the forest. एक कहाँ गया था? One of them came down near a cave. The other bird landed outside a rishi's ashram. In this way, the two baby birds got separated. Then second one, where did each of them find a home? कैसे उन दोनों को घर मिला था? Each of them found a home on the other side of the forest. One of them found a home in a tree that stood near the cave of the robbers. The other we found a home in a tree near a rishi's ashram. Then third, what did the first bird say to the stranger? First bird ने stranger को क्या कहा?
जो स्ट्रेंजर थे वो यहाँ पर किंग हैं। द स्ट्रेंजर हर्ड द फर्स्ट बर्ड से क्विक हरी अप देयर इज समवन अंडर द ट्री कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स हरी अप और एल्स ही विल स्लिप अवे। देन फोर्थ क्वेश्चन, what did the second bird say to him? The second bird said to him, the king, welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. Means जो भी आंसर है that is same in the lesson. How did the rishi explain the different ways in which the birds behaved? The king told the rishi how the two birds looking alike had behaved differently. The rishi explained that the bird living in the company of robbers talked like robbers. On the other hand, the birds living in the company of rishis repeated the words of rishis. Then question 6th, which of the following sums up the story best? A bird in hand is worth two in the bush. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस तरह का क्वेश्चन ऑलवेज आता है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप एंड ए फ्रेंड इज इन नीड ए फ्रेंड इंडीड। तो यहाँ पर जो इसको राइट इसका आंसर है ऑप्शन 2, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट। इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो जैसे संगत करता है साथ करता है वो वैसा ही हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेसन फर्स्ट। नाउ वी मूव टू आवर लेसन सेकेंड, द फ्रेंडली मंगूज। मंगूज क्या होता है? मंगूज होता है एक नेवला, इसको नकुल भी कह देते हैं। फ्रेंडली जो दोस्त हो बिल्कुल। सो दिस इज अबाउट आवर लेसन। ए फार्मर हिज वाइफ, इस कहानी में हम पढ़ेंगे एक किसान के बारे में, उसकी पत्नी एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव ए विलेज, और उनका छोटा सा बच्चा जो एक गांव में रहता है। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मंगूज, उनके पास एक जो मंगूज का बच्चा भी था, मीन्स नेवले का बच्चा भी था। इन द हाउस whom they believed would be their son's companion and friend in future, जिनको जो उन्हें लगता था कि ये इनके बेटे का दोस्त है, साथी हैं और भविष्य में वो उनका ऐसे ही दोस्त बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड्स अलोन विद द मंगूज। एक दिन जो फार्मर थे, किसान थे, वो और उनकी पत्नी अपने घर में अपने बच्चे को मंगूज के साथ अकेले छोड़ गए। नाउ इसमें इन जो पॉइंट आउट जो किया है राइटर ने, इसमें हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि वट एवर वी हैव टू लर्न। Once a farmer and his wife lived a village with their small son. एक किसान उसकी पत्नी गांव में अपने छोटे से बच्चे के साथ रहते थे। They loved him very much. They loved him very much. वो उससे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet. अब उन्होंने सोचा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, एक पालतू होना चाहिए। The farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion. उसको एक साथी की आवश्यकता होगी। This pet will be our son's companion. और फिर वो कहती है कि चलो ये पेट, ये जो मंगूस को दिखाते हुए कहती है कि ये हमारे बच्चे का साथी बनेगा। His wife liked this, like the idea. उसकी पत्नी ने इस विचार को पसंद किया। चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक दिन जो किसान था
वो एक छोटा सा मंगूज नेवले का बच्चा लाया। इट इज़ ए बेबी मंगूज, यह नेवले का बच्चा है। एंड सेड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। ये देखिए यहाँ पर ये नेवला है और ये फार्मर्स की वाइफ और ये इनका छोटा सा बच्चा है। देन बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू अप, जल्दी ही जो बेबी था और मंगूज था वो बड़े होने लगे। इन 5 और 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, 5-6 महीने में जो मंगूज था, जो नेवला था, वो अपने फुल साइज में आ गया, मीन्स बड़ा हो गया। ए लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड ए बुशी टेल, एक प्यारा सा एनिमल, जानवर जिसकी चमकती हुई 2 आंखें थी और एक बुशी टेल थी, झाड़ी जैसी टेल होती है इसकी। द फार्मर्स सन विल स्टिल ए बेबी इन द क्रैडल, क्रैडल जो होता है वो पालना, जिसमें एक छोटे से बच्चे को सुलाते हैं या झूला झुलाते हैं। सो जो फार्मर का, किसान का बच्चा था, वो अभी झूले में पड़ा हुआ था, स्लीपिंग, सो रहा था, एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और लगातार रो रहा था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की पत्नी मार्केट में जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, वो उसने बेबी को खाना खिलाया, मीन्स दूध पिलाया, और उसको छोटे से उसके पालने में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, एक टोकरी को उठाते हुए शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, तुम उस पर नज़र रखना। फ्रैंकली मीन्स बार बार, आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, मैं बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़ना पसंद नहीं करती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द मंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूज होता है वो बड़ा ही मित्रवत एनिमल होता है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, यह इतना ही प्यारा है जैसे हमारा बच्चा। दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, तुम जानती हो कि ये इसका सबसे अच्छा दोस्त है। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट, और फार्मर के पास कोई काम नहीं था करने के लिए, तो उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाहर चला जाए। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फॉर अवे, और वो थोड़ा सा दूर अपने खेतों में चला गया। He ran into some friends on the way back, did not return for quite some time. He ran into some friends on the way back. जब वो वापस आ रहा था तो उसको कुछ दोस्त मिल गए, and did not return for quite some time. Means वो फिर थोड़ी देर घर वापस नहीं आया। Then here again we point out the farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. अब जो थी किसान की पत्नी, वो अपने हाथ में बास्केट लिए मार्केट से आ गई। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास, अब उसने देखा कि मंगूज के मुंह पर खून लगा हुआ है और उसके पंजों पर भी। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड, उसने सोचा कि यह तो उसके बच्चे का खून है। एंड द मंगूज वाज द गिल्टी वन, और यही अपराधी हैं। द फार्मर्स वाइफ finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. जो वो घर का सामान लेने गई थी वो अपनी बास्केट भर कर ले आई। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने देखा कि जो नेवला था वो उसके इंतजार कर रहा था। On seeing her he ran to welcome her as was customary, और जैसे ही वो घर पर आई वो उसके पास चला आया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड, जैसे ही वो उसके पास आया तो वो चिल्लाई क्योंकि स्क्रीम होता है चिल्लाना, खून। शी क्राइड, वह फिर चिल्लाई। द फेस एंड द पास ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड,
वाज स्मीयर्ड विद ब्लड। स्मीयर होता है जैसे खून से, जैसे सना होना, जैसे लथपथ, यू मीन टू से, जिसको हम लथपथ कह सकते हैं, जैसे सना होना। एंड यू वीक्ड एनिमल, तुम गंदे जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, वो बड़ी जोर से गुस्से से चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। तो वो गुस्से से अंधी हो गई, ब्लाइंड हो गई, बिल्कुल रेग यहाँ पर जैसे गुस्से से पागल हो जाते हैं। और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ जो ग्रॉसरीज भरी हुई थी ऑन द स्मीयर्ड मंगूस, उसने मंगूस के ऊपर फेंक के मारी वो। एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, और भागी आई वो अपने बच्चे के पालने के पास। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा आराम से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉन, और फ्लोर पर एक काले रंग का सांप पड़ा हुआ था। टॉन, बिल्कुल उसने उसको तोड़ रखा था। एंड ब्लीडिंग, और खून बह रहा था। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, अब उसको एकदम से पता चल गया कि उसने क्या किया है। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वह भागी गई मंगूस को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, अरे तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया है, तुमने सांप को मार डाला। एंड वट हैव आई डन, अरे ये मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड एंड टचिंग द मंगूज हु ले डेड, अब जैसे ही वह चिल्लाई उसने टच किया मंगूज को, वो मर चुका था। एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, और वो उसकी जो वो रो रही थी अपने इसकी कार्य पर, वो अनअवेयर था क्योंकि बिकॉज ही इज़ डेड। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली, क्योंकि फार्मर की वाइफ ने बड़ी जल्दी से सब कुछ कर दिया। एंड रैशली, बड़े बर्बर तरीके से। स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मंगूज, और वह काफ़ी टाइम तक उस मरे हुए मंगूज को देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने सुना कि बच्चा रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, और वाइपिंग होता है आंसू पोंछना, वह अपने आंसू पोंछकर बच्चे को खाना खिलाने चली गई। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द मोरल दैट, कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए। एंड ए स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, एंड ये पंचतंत्र से ली गई हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इन द हाउस, जो फार्मर था वो बेबी मंगूस क्यों लाना चाहता था। द फार्मर, आंसर है द फार्मर हैड ए बेबी सन, द फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड हिम वेरी मच, they wanted a pet to be the companion of their son when he grew up. So therefore the farmer brought a baby mongoose into the house. Then next है, why did the farmer wife want to leave the baby alone with the mongoose? जो फार्मर की जो वाइफ थी वो अपने बच्चे को मंगूज के साथ अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट द मंगूज, देयरफॉर शी डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूज, क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करती थी। देन थर्ड, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर, फार्मर का क्या कमेंट था, वो क्या कहता था। द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, द फार्मर अंडरस्टूड दैट शी वॉज अफ्रेड ऑफ द मंगूज, therefore he commented that the mongoose was a friendly animal, he was also the best friend of their baby. Then fourth, why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket, उसने मंगूस के ऊपर बास्केट क्यों दे मारी। आंसर है, when the farmer's wife came back she found the mongoose at the door, his mouth was blood stained. The farmer's wife thought that the mongoose had killed her son, so out of anger she struck the mongoose with her basket. As a result, he died instantly.
नेक्स्ट है, डिड शी रिपेंट हर हेस्टली एक्शन, क्या उसने अपने जल्दी में किए हुए कार्य पर पछतावा हुआ। हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस, उसने अपना पछतावा कैसे जाहिर किया। शी रिपेंटेड हर हेस्टली एक्शन ऑन ए ग्रेट डील, शी टच्ड द डेड mongoose एंड cried, oh what have I done, killed you who had saved my son. She stared long at the dead mongoose and sobbed. Then other activity है, do you have a pet, a cat or dog? If not, would you like one? How would you look after it? Are you for or against keeping birds in a cage as pets? यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो आप इसमें इस एक पैराग्राफ में इसको लिख सकते हैं, जैसे 1 या 2 लाइन हैव बीन डन फॉर यू। आई डू नॉट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे आई डू नॉट हैव either cat or a dog as a pet. ठीक है, however I do not hate them means इस तरह से आपको अपनी लैंग्वेज में इसको बनाकर लिखना है। however I do not hate them. I would like to have a dog as my pet. I would give it milk and food. I would construct a kennel for it. I would keep it away from stray dogs. I would give it a wash every day. तो इस तरह से आप अपनी अलग पैरा बना सकते हैं और it will improve your comprehension also. So this is all about our second lesson. Now we are going to start our synonyms because this is a very important part of our grammar. ये synonyms जो होते हैं वो हर एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं, so this is very important. और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, एक तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको तो आप ऑलवेज पढ़ते ही रहिए। सो यहाँ पर हैं हमारा फर्स्ट है यहाँ पर हेस्पेरियन मीन्स, क्योंकि हमें सिनोनिम्स जो इनके जिनको समानार्थक भी बोलते हैं इनके इक्वल मीनिंग्स देखने हैं। तो हेस्पेरियन यहाँ पर है ऑप्शन डिवाइन, स्काई, वेस्टर्न या एप्पल। हेस्पेरियन का मीन्स होता है वेस्टर्न यानी पश्चिमी, ऑप्शन सी। सेकंड है डाइडेक्टिक, डाइडेक्टिक होता है उपदेशात्मक। मीन्स डोसाइल, विनम्र, सोनोरियस, एक्सपेक्टेड, अपेक्षित, इंस्ट्रक्टिव, शिक्षाप्रद। तो उपदेशात्मक इज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्टिव। देन नेक्स्ट इंसोशिएंट। इंसोशिएंट क्या होता है? इंसोशिएंट होता है जैसे देखभाल से मुक्त होना। देन हाई साउंडिंग, उच्च ध्वनि, स्मूथ, चीखना, केयरफ्री, देखभाल मुक्त या स्वादिष्ट, टेस्टी। मीन्स इनके आप मीन्स जरूर करिए तो इससे बहुत जल्दी याद होते हैं। सो थर्ड का हमारा जो राइट आंसर है सी, केयरफ्री। नेक्स्ट है प्री डायलेक्शन। प्री डायलेक्शन मीन्स पूर्वाभास। तो इसमें देखना है इसका मीन्स किस में है। प्रीवियस, इलेक्शन, इलेक्शन होता है जो वक्तृत्व होता है, पार्शियली पक्षपात, या इलेक्शन चुनाव। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्शियलिटी।
इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल मीन्स जो निष्ठुर होता है। एंग्री गुस्सा, लायबल उत्तरदायी, एग्जिट बाहर निकले, या रिलेंटलेस अथक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अथक निष्ठुर से ही संबंधित है। देन सिक्स्थ, हस्टिंग्स। हस्टिंग्स क्या होती है? हस्टिंग्स का मीन्स होता है एक मंच, यानी यहाँ पर है साइलेंस चुप्पी, वेस्टिंग बर्बाद करना, प्लेटफॉर्म मंच, या पार्टी कोई पार्टी। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्लेटफॉर्म। देन सबस्यूम। सबस्यूम क्या होता है? सबस्यूम होता है सदस्यता ले या शामिल होना। ठीक है, तो फ्लोट तैरना, सिंक। नेक्स्ट है सबस्यूम। सबस्यूम होता है जैसे शामिल हो जाना या किसी की सदस्यता ले लेना। तो ऑप्शंस हैं इसमें, फ्लोट तैरना, सिंक डूब जाना, इंक्लूड शामिल होना, या फिर बहिष्कृत एक्सक्लूड। मीन्स इस तरह हिंदी मीनिंग से ये जल्दी कवर हो जाते हैं। तो सेवंथ का हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन द वर्ड, इट्स वेरी इजी। द वर्ड क्या होता है? एक शब्द होता है, वुड लकड़ी, सॉलिड सॉलिड होता है, लोगोज लोगो, और डिडक्टिव जैसे कटौती कर देते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है लोगोस, दैट इज रिलेटेड टू द वर्ड्स। द वर्ड बोला है ना। देन सुरकोट। सुरकोट मीन्स सुरकोट, ओवरकोट, सुपीरियर, कोटेशन, या क्रश्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए, दैट इज ओवरकोट। मीन्स सुरकोट भी ओवरकोट ही होता है और ओवरकोट सुरकोट होता है। देन नेक्स्ट थोरेक्स। थोरेक्स इज दैट इज रिलेटेड टू जैसे वक्ष या चेस्ट। देन इसमें ऑप्शंस हैं, हॉर्स, हॉर्स होता है कर्कश, गुलिट, मॉ होता है माउथ, और ट्रंक होता है ट्रंक, जैसे सूंड वगैरह होती है हाथी की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ट्रंक भी जो होता है वो जैसे एनिमल होता है एलिफेंट, उसके फेस पे होता है, तो वो भी थोरेक्स से ही रिलेटेड होता है। देन नेक्स्ट सीडेट। सीडेट, सीडेट होता है जैसे शांत करने वाला, शांत करने वाला। तो यहाँ पर हैं ऑप्शंस हैं बैकडेट, डेड, स्टेड, या सॉफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टेड। स्टेड भी सॉफ्ट होता है। देन टिल। टिल होता है जैसे टिल, इसको हम स्पीकिंग फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे तब तक, अब तक, इस तरह। सो मनी ड्रॉर, टिक, और अंडरस्कोर, और टीयर। सो सारे ऑप्शंस बड़े इजी हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, मनी ड्रॉर मीन्स पैसे निकालने वाला टिल। देन नेक्स्ट ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर होता है तलवार चलाने वाला, जैसे जो लड़ाका होता है इस तरह। सो इसमें जो ऑप्शंस हैं ब्लिसफुल, आनंदित, ग्रेजुअल धीरे धीरे, ट्रेन फाइटर एक अच्छी तरह से ट्रेन जिसको लड़ाका बोलते हैं, और फ्लायर उड़ाका। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट उबिक्विटस।
उबिक्विटस होता है सर्वव्यापी। और ये वाला जो इसमें ऑप्शन है ओमनी प्रेजेंट, ये अभी अगर आपने हरियाणा में एग्ज़ाम दिया हो पीजीटी इंग्लिश का, तो ये उसमें बिल्कुल डायरेक्ट पूछा था एग्जामिनर ने, इसमें बिल्कुल ऑप्शन यही था ओमनी प्रेजेंट, और पूछ लिया था हु इज़ प्रेजेंट टू ऑल। इस तरह बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस थे ऑप्शंस में, और ऊपर सबसे मेन क्वेश्चन में ओमनी प्रेजेंट इस तरह ही था। सो इसमें सेकेंड ऑप्शन है नॉइजी अर्बेन इंस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओमनी प्रेजेंट, जो सर्वव्यापी हो, मीन्स गॉड। देन नेक्स्ट कैनेमा, कैनेमा मीन्स कैनेमा, ऑप्शंस हैं सिनेमा, सीन, ओरोटंड या ऑडियोस। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैनेमा से रिलेटेड किससे होता है, सिनेमा से ही। क्योंकि जो कई बार ब्रिटिश इंग्लिश होती है और अमेरिकन इंग्लिश होती है, उसमें वर्ड एक्सेप्टेड होते हैं, जैसे सी का के और के का सी, इस तरह। देन नेक्स्ट है सब्लिमिनियल, सब्लिमिनियल मीन्स अचेतन। जो ज़्यादातर ये वर्ड हमें साइकोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलता है। इसमें ऑप्शंस हैं जैसे हिडन, छिपा हुआ, ग्रैंड, ग्रैंड जो भव्य होता है, माउंटेनियस, पहाड़ी, और ग्रफी, ग्रफी क्या होता है, भयानक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीन्स ये इसी से ही रिलेट करता है। मीन्स जिसे एंटोनिम सिनोनिम जब हम करते हैं तो इसमें हिंदी का बड़ा रोल रहता है, तो हिंदी मीनिंग से हमें अच्छे से याद भी हो जाता है और काफ़ी टाइम तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाता है। देन नेक्स्ट सोयर, दैट इज भोज, मीन्स जैसे भव्य, जैसे पार्टी होती है। श्योर, अनसर्टेन, स्वीट और इवनिंग पार्टी। तो इसका तो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, इवनिंग पार्टी, जिसको हम भोज कह देते हैं। देन 18 पोडियम, पोडियम क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है, मंच होता है। सो फीट, पेडेस्टल, पेडेस्टल दैट इज रिलेटेड टू फुट, जैसे आसन होता है, आसन पे बैठते हैं। डायस और फैट, तो डायस भी मंच होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पोडियम और डायस मंच होते हैं। देन नेक्स्ट रिज्यूम क्या होता है, किसी का बायोडाटा, जो सारी डिटेल्स होती हैं। सो ऑप्शंस में है अज्यूम, रिट्रीट, समरी, एक्सप्लेनेशन। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर सी, समरी, मीन्स एक सारांश होता है। देन नेक्स्ट लिटोरल, लिटोरल होता है जैसे नदी के किनारे का। सो लिटरेट, लिटर, लिटर क्या होता है, लिटर होता है जैसे कूड़ा। रेंटल, किराए का। कोस्टल, तटीय। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि नदी के किनारे का तो कोस्टल ही होएगा। देन फिल्टर, ए मैजिकल ड्रिंक। सो इसमें ऑप्शन है फिल्टर, यॉक, फॉल या पोशन। सो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, क्योंकि पोशन जो होता है वो होती है औषधि, या फिर मैजिकल ड्रिंक, वो भी औषधि होती है। देन नेक्स्ट डिफंकिट, डिफंकिट होता है दैट इज निष्क्रिय। ऑप्शंस है फॉल स्मेलिंग, फंक्शन, डेड और स्प्रेड। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, डेड। देन चार्लेटन, झूठा वैड या जिसको ढोंगी कह सकते हैं। क्वाक, क्वाक, फिर प्रोग्रेसिव और क्लोज रिलेशन या वेरीफाइड। सो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्वैक, क्योंकि क्वैक भी एक ढोंगी होता है।
देन मैक्रोबायोसिस, दीर्घजैविकी। सो ऑप्शंस है इसमें टॉल, लॉन्गेविटी, बैक्टीरिया और स्वॉलन। सो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी होती है दीर्घायु, ये भी दीर्घजीवी है। देन नेक्स्ट इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट होता है चिढ़ाना, जैसे किसी को चिढ़ाना या बात कह के चिढ़ाना। देन इंट्रोड्यूस, बेक, कर्टेल या कलर। सो कर्टेल होता है कटौती, कटौती करना। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेक करना, किसी को जलाना, क्योंकि बेक का मीन्स सेकना भी होता है, क्योंकि जब हम किसी को चढ़ाते हैं तो उसको गुस्सा करते हैं। सो नेक्स्ट है ब्लीथे। दिस इज वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम्स में देखा गया है ब्लीथे। और इसी तरह सिनोनिम्स में वाउंडेड, ग्लूमी, ब्रिटल या चेयरफुल। सो ब्लीथे जो होता है वो होता है प्रफुल्लित, जैसे खुशी से फूला हुआ, प्रफुल्लित। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेयरफुल। देन मैट्रिक्स, सेंटर, गाइड, मोल्ड या मदरली। सो 27 का होगा नेक्स्ट सी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? नेक्स्ट वर्ड है टूथसम। टूथसम का मीन्स होता है बिल्कुल जैसे स्वादिष्ट होता है, चाइल्ड लाइक, फियर्स, गुस्से वाला, टेस्टी, स्वादिष्ट और पॉइंटेड, किस चीज़ को पॉइंट आउट करना। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। द नेक्स्ट पार्चमेंट। पार्चमेंट होता है जैसे चरम पत्र, मीन्स फ्रेंडशिप, सिक्स्थ, palimpsest and photograph. So right answer is here is C. Next है that is chortle. Chortle means, कई इसको कॉर्टल भी बोलते हैं, बट दिस इज CH, हंसना। सो इससे एकदम से पता चल गया है क्योंकि इसका ऑप्शन जो है लाफ है। सो 30 का डी, ये आपने याद रखना है, चोटल दैट इज लाफिंग। देन नेक्स्ट एक्सक्रेबल। एक्सक्रेबल होता है जैसे उच्चिष्ट, यानी सबसे सर्वोपरि, जिसको हम कह सकते हैं बिटर, एग्जीक्यूट, कंटेम्पटेबल, क्रेडिटेबल। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी, कंटेम्पटेबल, यानी अवमानना, यानी उच्चिष्ट, सबसे बड़ा। देन नेक्स्ट स्कर्ट। ऑप्शंस हैं टेल, कट, बटन या ब्रिज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेल, पूंछ। लिस्टलेस। लिस्टलेस होता है सूचीहीन। डेजी। डेजी क्या होता है? गुलबहार का फूल होता है। पावरफुल, लैकाडेसिकल, अभावग्रस्त, और एडिशन, जोड़। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, लैकाडाइसिकल मीन्स अभावग्रस्त, यानी लिस्टलेस। देन नेक्स्ट मैक्वेटे। मैक्वेट मीन्स मिनिएचर, लघु, मॉडल, कैनोपी। कैनोपी होती है चंदवा, और वैकेट। सो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैकेट, यानी खाली होना, और मैकेट भी वेकेंट होता है। देन रीयूजिकेट। रीयूजिकेट होता है पुनर्जीवन, पुनर्जीवन। रिवाइज, रिव्यू, रिवाइव या रिटर्न। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिवाइव, दोबारा से जीवित करना। देन कैंटेटा। कैंटेटा मीन्स जॉइंट, बीट, रिदमिकल या कोरस सॉन्ग।
मीन्स कैंटेटा मीन्स एक कोरस सॉन्ग होता है, डी इज द राइट आंसर। देन ऑपियस, ऑपियस होता है वर्क, कोई काम। सो म्यूजिकल कंपोजिशन, ऑपरेशन, कंप्लीशन या गैप। सो राइट आंसर इज हियर म्यूजिकल कंपोजिशन, मीन्स काम किसका, म्यूजिक कंपोज करने का। देन नेक्स्ट ट्रिकरी, ट्रिकरी होती है प्रवंचना, चिकनेरी, धोखाधड़ी होती है, क्रॉसिंग, रिकेटी एंड ब्रिटल, ब्रिटल होता है भंगुर। सो 38 का ए दैट इज धोखाधड़ी यानी ट्रिकरी, ट्रिकी करना, किसी को चीट करना। देन नेक्स्ट है प्रूरियंट, प्रूरियंट होता है कामचोर, जो काम से जी चुराता है, कामचोर होता है। चाइल्ड इज रिसाउंडिंग, सैलेशियस या सेग्रीगेट। सो राइट आंसर इज हियर सी, दैट इज सैलेशियस। देन है नेक्स्ट बर्लैप, बर्लैप मीन्स टच, अंडरग्राउंड, मिडल या कैनवास। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैनवास। देन नेक्स्ट है एमेंड, एमेंड दैट इज रिलेटेड टू, जैसे संशोधन, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉलिटिकल वर्ड है ये एमेंड। सो सब्जेक्ट से रिलेट करके भी आप अपने वर्ड्स अच्छे से याद रख सकते हैं। इम्प्रूव, सीरियस, माराउड, रिवाइज। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि अमेंडमेंट क्या होती है, उसमें रिवीजन होता है, रिवाइज किया जाता है उसको दोबारा। देन टॉर्सियन, टॉर्सियन होता है जैसे मरोड़ना किसी चीज़ को, जैसे तोड़ मरोड़ करके किसी चीज़ को खराब कर देना, दैट इज टोर्सो। टोर्सो क्या होता है, जो धड़ होता है मानव शरीर का, दैट इज टोर्सो। एंड ट्विस्ट, टीयरिंग, ट्विस्ट मोड़ना होता है, टीयरिंग फाड़ना होता है। इसमें आप डोंट बी कंफ्यूज, टीयरिंग जैसे कागज फाड़ देना और ट्विस्ट किसी चीज़ को मोड़ देना। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट वर्ड है डोमिशन। डोमिशन का मीन्स होता है जैसे मर जाना, डेड। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। एंट्रेंस, एग्जिट, एडमिशन। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। देन डॉक्सोलॉजी, डॉक्सोलॉजी क्या होती है, नृविज्ञान, नया, जैसे इंडोलॉजी, पॉपुलेशन डाटा या एब्सेंट। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, दैट इज इंडोलॉजी यानी नृ, नया। देन नेक्स्ट है डिस्ट्रेट। डिस्ट्रेट क्या होता है, डिस्ट्रेट होता है जिसे व्याकुल यानी डिस्टर्ब्ड माइंड। absent माइंडेड, स्ट्रेट, ट्विस्टेड, डीमैरिड। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, absent माइंडेड मीन्स जो व्याकुल हो जाता है किसी बात को लेकर, किसी थॉट्स को लेकर। देन रिप्रोबेट। रिप्रोबेट क्या होता है, रिप्रोबेट होता है तिरस्कार, किसी को प्रताड़ित करना, अपने वर्ड से अपमानित करना, दैट इज तिरस्कार। प्रोफिलिगेट, प्रोफिलिगेट होता है अपव्यय मीन्स आइसोलेटेड, पृथक होता है, अलग होता है। री एंटर, पुनः दर्ज करना या ऑनेस्टी। देन राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, अपव्यय मीन्स किसी को बिना बात के परेशान करना।
देन फेरेगो, फेरागो, फेरागो होता है जैसे उलझन जिसको कह देते हैं, दैट इज। और ये वर्ड बहुत कम सुना होगा, बट फार ऑफ, फास्ट और हॉच पॉच वर्ड बड़ा बोलने में आता है स्पीकिंग फॉर्म में। और फोरे, फोरे होता है जैसे धावा, किसी पे धावा बोल देना, दैट इज फोरे। और फार ऑफ होता है जैसे बहुत दूर का। एंड हॉच, हॉट पॉट होता है मीन्स चीज़ें का यू कैन से जैसे उलझ जाना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देन प्रूलियस, परलियस, परलियस मीन्स जैसे सरहद, कोई हद होती है जैसे चाइल्ड लाइक, आउटस्कर्ट्स। पैरिटी, पैरिटी होती है जैसे समता, दैट इज। कैट कॉल्स यानी जैसे बिल्ली कॉल। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, दैट इज आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स मीन्स जैसे परहैप्स यू कैन सी इट, दिस इज ए सर्कल, दिस इज द आउटस्कर्ट। देन नेक्स्ट है ब्राइडवेल, दिस इज ब्रिजवेल। ब्रिजवेल मीन्स क्राउन, नेकलेस, बॉन्डेज या जेल। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जेल। देन पेंसिल, पेन, इंक पॉट, हैंगर या हैंगिंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैंगिंग मीन्स फांसी देना। एक हैंगिंग होता है लटकाना, और ये जो हैंगिंग है दैट इज जैसे फांसी दे देना किसी को, सो उसको बोलते हैं पेंसिल। नेक्स्ट है द नेक्स्ट वर्ड है फोक्स पास। फोक्स पास होती है जैसे कोई अशुद्धि, मीन्स फॉक्स लाइक, पैसेज, फ्यूटियस, दैट इज फ्यूरियस, एंड मिस्टेक। सो राइट आंसर इज हियर इज ऑप्शन डी, मीन्स अशुद्धि जो होती है वो गलती होती है, मिस्टेक होती है। देन नेक्स्ट वर्ड है जेडिड। जेडिड मीन्स लॉ, दिस वर्ड इज लॉ, LAW। कॉस्टली, वियरी, फोक्ड। फोक होता है जो कांटा होता है, जो चम्मच होता है स्टील का, सो दैट इज फोक। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वियरी। वियरी क्या होते हैं? वियरी होते हैं थके हुए, नॉट यहाँ पर जो ये वियर वर्ड से हम इसका गलत मीन्स निकाल लेते हैं, जैसे वियर होता है पहनना, बट दिस इज वियरी, और वियरी होता है थकना। देन नेक्स्ट पुसिलैमेनियस, दैट इज कैट लाइक, स्टिल्टेड। स्टिल्टेड होता है झुका हुआ। और लेटी, लेटी होता है लोकधर्मी, एंड कॉर्डली कायर होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कॉर्डली, यानी पुसिलैमियस से हम कई बार मीन्स निकाल लेते हैं कि ये जो कैट है बिल्ली है, नो, दिस इज कॉर्डली। देन नेक्स्ट है वैश्य। वैश्य मीन्स डिज़ाइन, वेंचर, क्लोथिंग या रियलिटी। वेंचर, वेंचर होता है जैसे उद्यम, परिश्रम जिसको हम कह सकते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज क्लोथिंग। क्लोथिंग क्या होते हैं? कपड़े होते हैं, दैट इज वेस्चर। वेस्ट जो होता है VEST, वेस्ट जैसे अंडरगारमेंट होता है जैसे बनियान। नेक्स्ट है फैड। फैड क्या होता है? फैड होता है जैसे सनक, जैसे सन की लोग होते हैं, सन की एक पर्सन होता है। क्रेज, जिम, ग्लैड या फॉल। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, क्योंकि क्रेज पागल होता है और फैड सनक।
देन नेक्स्ट है रोस्ट्री फॉर्म। रोस्ट्री फॉर्म मीन्स फॉर्मूला बीक लाइक। बीक क्या होती है? जैसे पक्षी की जो चोंच होती है उसको बीक बोलते हैं, चोंच के जैसा। शेपलेस या रोस्ट्रम। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। रोस्ट्री फॉर्म होता है बीक लाइक, यानी चोंच के आकार का, तीखा। नेक्स्ट है हाइपरबोरियन। हाइपरबोरियन सोलर, ईस्टर्न, नॉर्दर्न या वेस्टर्न। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्थर्न। यानी इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हाइपर जो होता है उत्तरी, यानी जो उत्तर होता है वो ऊंचा होता है, यानी ऑलवेज ऊपर होता है, और ये इधर साउथ होता है। देन नेक्स्ट है गैरीमैंडर। गैरीमैंडर, मेरॉड, पिक, मैनिपुलेट, वॉन्डर। सो पिक होता है पकड़ना, उठाना, मैनिपुलेट हेर फेर या भटकना। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी हेर फेर कर लेना। गैरीमैंडर मीन्स उलट पुलट कर लेना। सो ये थे हमारे सिनोनिम्स जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और आपको हमारा जो वर्क है, क्वेश्चंस हैं, कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।